जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक में जो हम स्नान करते हैं किस विधि नियम और किस मुहूर्त में करें ताकि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, साथ ही हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा किस विधि नियम से करें ताकि आपको विशेष फल मिले। और दोस्तों, साथ ही मैं ऐसे उपाय बताऊंगी इस महीने में अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, विघ्न, बाधा है वो दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सौभाग्य, धन, धान्य, आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्तिक माह को सबसे पुण्यदायी माह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार माहों में कार्तिक माह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस माह में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं। इसीलिए इस महीने में नदियां एवं तालाब में स्नान करने से, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, जो कि 15 नवंबर 2024 पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे सभी महत्वपूर्ण बातें, पूजा के विधि, नियम और जो उपाय हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में जितना दीपदान के साथ साथ स्नान का महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी का पूजन का भी विशेष महत्व है। कार्तिक के शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। देव कृपा की परिपूर्ण से कार्तिक के शुभ महीने में ऐसा करने से श्री हरि और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कार्तिक स्नान का मुहूर्त और हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आप कैसे करें। तो दोस्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जैसे कि 3:30-4 बजे आप उठ जाएं। अगर आपके घर के पास नदी या तालाब है तो आप वहां पे जाके स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फिर घर में स्नान करें। और जब आप स्नान करें तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान जरूर करें। फिर दोस्तों, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी का पूजन करें। आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं सभी का पूजन करें। और विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश की पूजा के लिए आप विष्णु जी को पंचामृत दूध से, जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद पीले फूल और जो कि भगवान विष्णु के पूजा में लगते हैं उनकी मनपसंद चीज़ें भोग चढ़ाएं, जैसे कि केला, मिठाई, जो भी आप चढ़ा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य दिखा के हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और उसके बाद आपको फिर तुलसी माँ की पूजा करना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि तुलसी माता की पूजा में आपको क्या विधि और क्या नियम अपनाने हैं ताकि आप विधि पूर्वक पूजा कर पाएं। तो चलिए सभी चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करने का विशेष ही महत्व है। तो दोस्तों, तुलसी की पूजा करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि तुलसी जी में आप दोनों समय दीप दान देंगे या एक समय। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप दोनों समय का संकल्प ले रहे हैं तो आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर आपको तुलसी जी की पूजा करके दीप को प्रज्वलित करना है, क्योंकि सूर्योदय के बाद आप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोच समझ कर संकल्प लीजिएगा। आप चाहें तो एक समय भी दीप जलाकर दीपदान दे सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अच्छा चुनरी चढ़ाना चाहिए। तुलसी के गमले में दोस्तों स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए। आप चाहें तो 3, 5, 7, 11 परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह है जहाँ पे आपने तुलसी रखी है तो आप फेरी दे के परिक्रमा दे सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे घूम के परिक्रमा दे सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में हर गुरुवार तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, नहीं तो तुलसी सूख जाती है। तुलसी की पूजा में तुलसी को हमेशा हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरी चुनरी अर्पित करना चाहिए।
तुलसी जी को आप सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद में मिठाई फल चढ़ाएं, आरती करें, प्रसाद को वितरण करें। दोस्तों, तुलसी को रविवार के दिन नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि अगर हम कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा विधि पूर्वक करते हैं तो हमारे जीवन में उनका क्या विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, तुलसी की परिक्रमा करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है और पापों का नाश होता है। दोस्तों, तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी की परिक्रमा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तुलसी की परिक्रमा करने से जीवन में धन का लाभ योग बनता है और घर में परिवार में खुशहाली रहती है। तुलसी की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन शांत और स्थिर रहता है। तुलसी की परिक्रमा करने से दुर्भाग्य दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे को घर में लगाना अति शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में या घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सभी विघ्न बाधा दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न का सर्वथा त्याग करता है, बाहर का कुछ नहीं खाता है, उसे अतिकक्ष नामक यज्ञ करने का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में रोज भगवान विष्णु को कमल का फूल चढ़ाता है वह 1 करोड़ जन्म के पाप को मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाता है वह हर एक पत्ते पर हीरा दान करने का फल पाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज गीता का 1 अध्याय पढ़ता है वह कभी यमराज का मुख नहीं देखता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में शालिग्राम शिला का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल मिलता है। कार्तिक माह में जो व्यक्ति पूरे माह पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक माह में तुलसी पीपल और विष्णु की रोज पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में रोज भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में विशेष महत्व क्यों है दीपदान देने का। दोस्तों, इस माह भगवान विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। विष्णु जी की निद्रा से जगाने के लिए महिलाएं विष्णु जी की सखियां बनती हैं और दीपदान तथा मंगल गान करती हैं। इस माह दीपदान करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में छाया अंधकार दूर हो जाता। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक महीने में दीप दान करने से आपके जीवन में क्या फल मिलते हैं और आपके क्या विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको कार्तिक महीने में दीप दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक के महीने में दीप दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से सुख सौभाग्य धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय और 9 ग्रहों का दोष दूर हो जाता है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, कार्तिक के महीने में दीप दान आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक और जरूरी बात, अगर आप तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं तो जो तुलसी में फूल निकल आते हैं उनका विवाह नहीं करना है। आपको छोटी तुलसी का विवाह करना है जो कन्या के रूप में होती हैं और आप दोनों पति पत्नी व्रत रख के जोड़े के साथ उनका विवाह कन्यादान कीजिए, शालिग्राम के साथ पूजा कीजिए। जो मुहूर्त हो एकादशी को और उसी दिन उनको सारी सौभाग्य की चीज़ें चढ़ाइए। दहेज में जो भी आपको देना है वो दीजिए, जो भी प्रथा होती है, जो भी लड़की को जैसे दान में देते हैं। और शादी के बाद आप चाहें तो पंडित को दान में तुलसी को दे सकते हैं और आप चाहें तो मंदिर में ले जाके तुलसी को रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई जरूरी बातें। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हो सकेगा तो मैं दूसरे वीडियो में और भी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, ज़रा भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।